जी, वेलकम बैक। अस्सलामुअलैकुम। लाखों दरूद हज़रतना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आल के ऊपर। बेटा याद रखें कि ये इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन असल मकसद ज़िंदगी का अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है कि वो है खिदमत खल्क़। क्योंकि कहते हैं कि खिदमत से इबादत से जन्नत मिलती है, और ख़िदमत से जो है ना वो मखलूक के खुदा की खिदमत से जो है वो आपको खुदा मिलता है, अल्लाह मिलता है। अगर अल्लाह मिल गया तो इसका मतलब है जन्नत तो फिर डेफिनेटली उसी की है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड ईयर का HSSC 2 का 5.3 एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने लगे। ठीक है जी। तो मिनिमाइज़ करना है हमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपके पास? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। तो सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स के अंदर हमें ये चार इनइक्वालिटीज़ दे दी गई हैं। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट लेना है तो इसका मैंने स्टार्ट ऑफ चैप्टर के अंदर डिफ़ाइन कर दिया था। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। ठीक है। तो क्या आपके पास सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे बच्चों? एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपनी इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं। तो 3x + 5y इज़ इक्वल्स टू 15 एंड x + 6y इज़ इक्वल्स टू 9 एंड x इज़ इक्वल्स टू 0, और बच्चों y इज़ इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा? 0। दिस स्टेप इज़ कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन एक्चुअली। क्लियर। अब हम इसका x इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो y को क्या पुट करेंगे? 0। तो बेटा जब पुट करेंगे तो 3x + 5 इंटू 0 इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 15। तो ये 0 हो जाएगा ना। तो 3x + 0 3x ही होता है। 3x इज़ इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा बेटा क्या आ जाएगा आपके पास? 5। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 5, 0 जो है वो आपका पहला ऑर्डर पेयर आ गया। अब सिमिलरली इसका हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? y इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए ज़रा सोचें क्या पुट करते हैं हम? x को 0 पुट करते हैं। ठीक है। x को 0 पुट करेंगे तो हमारा इस इक्वेशन के अंदर 3 इंटू 0 + 5y इक्वल्स टू 15। डेट विल गिव अस 5y इज इक्वल्स टू 15। तो y इज इक्वल्स टू बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब है मेरा सेकंड ऑर्डर पेयर क्या आया है? 0, 3। ठीक है। सेम एज इट इज़ हम इस जो है वो इक्वेशन का भी x इंटरसेप्ट्स निकालते हैं। x इंटरसेप्ट्स के लिए हम y को 0 पुट करते हैं। तो y को जब 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास 6 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 9। तो आपका x का वैल्यू क्या है? आपके पास 9 आ गया। भाई ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अब हम इसको क्या लिखते हैं जी? ये 9, 0 बन जाएगा। ठीक है जी। अब y इंटरसेप्ट्स निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट्स निकालते हैं तो हम x को बच्चों क्या पुट करेंगे? 0। जब x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 + 6y इज इक्वल टू 9। तो ये मेरा बेटा आपके पास जो दूसरा जो है वो ऑर्डर पेयर आएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास जी? सोचें ज़रा। 6y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है। तो y इज इक्वल टू 9/6 आएगा। तो जब आप इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये आपके पास 3/2। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 0, 1.5। ठीक है ना। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 है। ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब है हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट नहीं करना। क्लियर होगी बात ये। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके अपना क्या करते हैं? ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं ग्राफ ड्रा की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने ये दोबारा से एक शीट गेन की है जिसके ऊपर हम लोग अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर ने पता नहीं ये टाइलों का कोई काम करते हैं। ऐसा कोई नहीं है। ये मेरे एक दोस्त थे तो उन्होंने मुझे दी थी कि आप टीचर हैं तो ये आपके लिए कि आप इसको यूज़ करें, इसके ऊपर भी अपना काम कर लिया करें। ठीक है। तो अब हम पॉइंट्स लगा लेते हैं। सबसे पहले हमें बताया ग्राफ ड्रा करने के लिए हम बच्चों x एक्सिस लेते हैं और y एक्सिस ले लेते हैं। तो मेरे पास पहली इक्वेशन की तरह देखें, ये जो मैंने पहली इक्वेशन सॉल्व की थी इसके क्या पॉइंट्स आया था आपका? एक पॉइंट्स मेरा बेटा ये आया था आपका और एक पॉइंट्स आपका ये आया था। ठीक है। तो अब मैं इन पॉइंट्स को इधर जो है वो लगाता हूँ तो क्या आएंगे?
5,0 इट विल बी लाई हियर 5,0 अप्रॉक्सीमेटली, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 0,3 आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। इसका नाम क्या रखते हैं बच्चों, L1। क्या रखे हमने नाम इसका, L1 रख लिया। अब जो दूसरी लाइन है ज़रा देखें, इसके अंदर ऑर्डर पेयर जब निकाले थे तो एक ये आया था और एक आपके पास 0,1.5 ये आपके सामने मैंने लिख दी है। तो अब पहला पॉइंट जो है आप इधर अप्रॉक्सीमेटली इस थोड़ा सा x को बढ़ा लेते हैं, इधर ले जाते हैं क्योंकि थोड़ा पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। तो हम पहला पॉइंट हमारा क्या है 9,0, और इधर बेटा आपका क्या पॉइंट है भला 0,1.5। ज़रा सोचें 0,1.5 किधर लाई करेगा, अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी हियर 0,1.5। गॉट इट। अब इनको अगर ज्वाइन किया जाए, ज़रा देखें आप, ज़रा स्केल रख के, काइंडली मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे कि स्केल रख के कीजिएगा क्योंकि आपसे जो है वो मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है इस लाइन से जाके जो है वो आपका ग्राफ क्या कर जाएगा, मीट कर जाएगा। ठीक है, स्केल रख के आप लोग इसको लगाएंगे ना इंशाल्लाह ताला, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन इधर एक्स एक्सिस के ऊपर क्या कर जाएगी, इंटरसेप्ट कर लेगी। अब हमें इसका क्या देखना है बच्चों, कॉमन रीजन देखना है। क्या देखना है, कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन के अंदर हम बार बार डिस्कशन कर चुके हैं, हमें क्या लेना पड़ता है, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट एट 0,0, टेस्ट पॉइंट 0,0। टेस्ट पॉइंट लेने के लिए हम इनइक्वालिटी के अंदर पुट करते हैं। तो क्या आएगा जी, 3 इंटू ये इनइक्वालिटी जिधर मैंने उंगली रखी है 3x + 5y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5। तो 3 इंटू 0 + 5 इंटू 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 15, 0 ग्रेटर दैन 15 आया। ठीक है, ये इक्वालिटी मैंने पहले भी कहा था नहीं डालते, सिर्फ लेस दैन इनइक्वालिटी डाल दें। तो क्या ये ठीक कह रहा है, क्या 0 बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो इसको हम क्या लिखते हैं, फॉल्स लिखते हैं। ठीक है, दूसरा टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं इसी इनइक्वालिटी के लिए। तो क्या आएगा 0 + 6 इंटू 0 ग्रेटर दैन 9। तो बेटा क्या है, 0 क्या ग्रेटर दैन 9 होता है जी, बड़ा होता है ग्रेटर दैन, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये दोनों इनइक्वालिटीज़ क्या आ गई, फॉल। ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व किया क्योंकि इसमें आपको सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन ट्रू ही होते हैं, तो वो ज़रा ग्राफ करना आसान होता है, तो ये इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों के लिए। तो ये हमारी L1 थी, ये हमारी L2 थी, तो दोनों क्या है बच्चों, फॉल्स है। ये भी क्या है, फॉल्स है, और ये भी लाइन्स क्या है, फॉल्स है। ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब अवे फ्रॉम द ओरिजिन जब ये वाली लाइन जाएगी तो देखें ये क्या ये वाला रीजन आएगा, क्योंकि ये लाइन तो ऊपर को जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये वाला इसका कॉमन रीजन होगा और ना ये वाला। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन अवे फ्रॉम द रीजन जा रही है और ये लाइन भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रही है। तो कॉमन रीजन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में लाई कर रहा हो। तो दोनों में लाई कौन सा कर रहा है, सिर्फ ये वाला रीजन। और हमारा x भी ग्रेटर दैन 0 है और y भी क्या ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब है ये वाली लाइन भी हमारी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमारा कॉमन रीजन मेरा बेटा सिर्फ ये वाला लाई करेगा, ये वाला जिसको मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ये आपका कॉमन रीजन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो लाई कर जाएगा। ठीक है, इससे आगे जितना मर्जी आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये सारा, ये बात आपको क्लियर हो गई ना। अगर फ़र्ज़ किया कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहेगी, लेट से अगर आपका ये L1 फॉल्स होता और ये ट्रू होता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल थिंग्स। अगर ये आपका फॉल्स होता और ये ट्रू होता तो आपको पता है आपका कॉमन रीजन कौन सा होता बच्चों, ज़रा सोचें। सिर्फ ये वाला कॉमन रीजन। क्यों, क्योंकि ये अगर लेट से ये वाली लाइन जो ट्रू है और ये वाली अगर फॉल्स है तो कॉमन रीजन सिर्फ ये वाला लाई करेगा। बात समझ रहे हैं ना। ये अगर ये ट्रू होती ये वाली लाइन और ये वाली फॉल्स होती L2, ठीक हो की बात, सॉरी L2 ये है। ठीक है, तो फिर आपका कॉमन रीजन सिर्फ ये वाला होता, ये भी ना होता। ये बात आपको क्लियर हो गई है ना। अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स चेकआउट करने हैं जी। कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं बेटा हमारे, जी सोचें ज़रा 1 मिनट के लिए आप लोग जी। कॉर्नर पॉइंट आपका पहला क्या आया भला, b इंटू 0,3। ये वाला पहला कॉर्नर पॉइंट है, ये 0,3 था। ये क्या था, 0,3। ये 3 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ 0,3। ये पॉइंट था जिससे हमने लाइन खींची थी। क्या ये आएगा, नहीं, क्योंकि ये हमारे रीजन में नहीं लाई कर रहा। अगला आपका क्या आएगा कॉर्नर पॉइंट जी बच्चों, क्या आएगा 9,0। क्या आएगा आपके पास 9,0। 9,0 के बाद आपका जो अगला कॉर्नर पॉइंट है वो सोचें ज़रा क्या आएगा जी। वो कॉर्नर पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये आपकी लाइन इधर इंटरसेक्ट्स कर रही है।
ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब हमें कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं कॉर्नर पॉइंट निकाल लेते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट के लिए मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, बल्कि इधर कर लेते हैं, फिर इधर हम अपना मिनिमम या मैक्सिमाइज चेक कर लेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स के लिए ये तो दो तो आ गए, तीसरा कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2। तो क्या आपके पास 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15, एसोसिएटेड इक्वेशन को लिख रहा हूँ, x प्लस 6y इज इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इनको फिर कैंसिल आउट कर दूँ क्योंकि ऑपोजिट हो जाएंगे। तो 3x प्लस 5y इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, -3 से। ठीक होगी बात, ये क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ये साइन किस चीज़ का, मल्टीप्लाई बाय -3। तो ये 5y इज इक्वल्स टू 15, पहली इक्वेशन मैंने सेम लिख दिया है। इधर से क्या आएगा -3x और इधर से क्या बेटा आ जाएगा आपके पास -18y इज इक्वल्स टू -27 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये -3y और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 में से 15 जाएंगे तो ये मेरे ख्याल से आपके पास ज़रा सोचिए, माइनस कर लेते हैं, 27 में से 15 माइनस करेंगे तो ये 2 बचा, एक तो 12 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या आएगा आपके पास 12 बच जाएगा। तो अब y का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, इधर से ना 13 बचता था, 18 में से 5 गए तो 13 बचा, तो इधर ये कटेगा नहीं आपके पास, ये आएगा आपके पास 12/13 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको दूसरी वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, ये आपका होम टास्क है। तो y की वैल्यू तो मैंने निकाल दी है, y की वैल्यू क्या है, ये आपकी 12/13। तो आपके पास x की वैल्यू जो है ना बेटा, ये 45/13 आ जाएगी। इसको काइंडली आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा। y की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 12/13, और इसी तरह आप जब इसको किसी भी कोई इनपुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 45/13 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको जो है वो चेक कर लेते हैं किसके ऊपर, हमारे पास f(x) इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या गिवन था, f(x) इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या आया था, ये 2 पॉइंट्स हमने निकाले थे कॉर्नर पॉइंट्स ये, और तीसरा पॉइंट मेरा बेटा क्या है हमारा 45/13 12/13। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है वो चेक करता हूँ किसके ऊपर, इसको काइंडली मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहला पॉइंट क्या है आपका, f(x, y), ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो ऊपर गिवन था वो था 3x प्लस वाई। जब मैं चेक करूँगा किसके ऊपर बच्चों, 0,3 के ऊपर, तो 0,3 आ जाएगा। तो ये 3 × 0 + 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और अगला पॉइंट मैं पुट करूँगा कौन सा वाला, 9,0। 9,0 बेटा जब पुट करेंगे ये वाला कॉर्नर पॉइंट, तो पुट करेंगे तो आपके पास 3 × 9 प्लस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये 27 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने चेक कर लेना है किसके ऊपर, जो आपका तीसरा पॉइंट आया था, डैट वाज 45/13, ये लिखा हुआ है मैंने, 12/13। ठीक है, इसको आप पुट करेंगे किसके अंदर वाला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स के 3 × 45/13 प्लस क्या आएगा बेटा आपके पास, शाबाश, y की वैल्यू क्या है 12/13 आ गई है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.3। बात क्लियर होगी। अच्छा, एक पॉइंट ये आया, एक ये आया, और तीसरी वैल्यू आपके पास ये आ गई। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था कि आपने मिनिमाइज़ चेक करना है। क्या करना है, मिनिमाइज मतलब सबसे छोटा। तो मिनिमाइज़ चेक करने के लिए आपने किसके ऊपर सबसे कम आया बेटा, देखें ज़रा, सबसे कम जो वैल्यू है वो आपकी किसके ऊपर आई है, जी शाबाश, ज़रा सोचें, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 3 के ऊपर, ये सबसे छोटी है। तो ये किसके ऊपर आई थी, 0,3 के ऊपर। अब आप क्या लिखेंगे कि z is, so z is minimize at corner point 0,3, डैट इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, मेहनत करें, इंशाल्लाह मेहनत के बगैर आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर किसी के फर्स्ट ईयर में कम मार्क्स हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होते। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।